अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड और इन्हीं को सोल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट को लेते बेटा हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 रेज़ टू द पावर 3/2। यानी कि देखो अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं बेटा 3 रेज़ टू द पावर 2 और होल पावर आपकी 9/2। तो 3 क्या हो जाएगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, इट्स मीन 3 रेज़ टू द पावर 9। 3 रेज़ टू द पावर 9 का क्या मतलब है कि 3 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 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 3। इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, 32 रेज़ टू द पावर 2/5। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 रेज़ टू द पावर 5 और होल पावर कितनी है हमारे पास 2/5। अब दोनों पावर्स आपकी क्या होंगी, मल्टीप्लाई, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू में 2/5, 5 से आपका 5 कैंसिल, तो कितना बच गया 2 रेज़ टू द पावर 2। अब इसको कैसे लिखते हैं, पावर कितनी है बेटा 2 टाइम्स, तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, सेम सेम, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है, 4 को कैंसिल करना है, तो मैं 2 से भी तो लिख सकता हूं। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज़ टू द पावर 4 और होल पावर आपके पास बेटा 3/4। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, अब क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, इट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ पार्ट में है 125 रेज़ टू द पावर -1/3। 125 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 5 रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर कितनी है बेटा मेरे पास -1/3। तो 5 पावर्स मल्टीप्लाई, -1/3 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास -1। अब इसको मैं क्या करूंगा, 5 की पावर अगर आपके पास 1 हो तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर वो -1 है तो क्या हो जाएगा बेटा 1/5। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, अगर यहां पर कोई भी नंबर है, उसी की कोई भी पावर है, तो वो अगर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। पावर -1 है तो वो नीचे आके पावर +1 हो जाएगी। आंसर हमारा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, सिंप्लीफाई, और वही चीजें हैं। तो आपको देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, पावर्स पावर्स पावर्स, वही चीजें हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में की है, जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट इसका बताया था वही से है। तो देखो यहां पर क्या है, आपको 2 रेज़ टू द पावर 2/3 दी गई है और 2 रेज़ टू द पावर 1/5 दी गई। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। यहां पर बेस सेम है तो आपके पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5। तो 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी बेटा, इनका एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है, 15, 10 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 13/15, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, 1/3 रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर है 7। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, 1/3 रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर है 7। मैंने बताया था कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये इससे 1 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, अपॉन में 3 रेज़ टू द पावर 21 हो जाएगा। अगर हम उसी से करें तो 1 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 21, ये तो हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करना चाहे 1/3 रेज़ टू द पावर 21 ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहूं कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, तो मैंने बताया था कि नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। 3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, -21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड में क्या बोला गया, 11 रेज़ टू द पावर 1/2 और 11 रेज़ टू द पावर 1/4। तो देखो 11 रेज़ टू द पावर 1/2, अब मुझे क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट के ऊपर लेके जाना है कि हमारे बेस जो है वो सेम हो जाए। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूं, यहां से डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 11 रेज़ टू द पावर -1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में बदल जाती है। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 11 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस ऑफ
-1/4। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई बेटा, क्योंकि दो साइन हम कभी भी एक साथ नहीं लिखते और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आता है। ठीक है, अब 11 रेज टू दी पावर क्या करें बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 प्लस ऑफ -1। ठीक है, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 रेज टू दी पावर 2 - 1 1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या है, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपकी पावर सेम है तो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 8 और होल पावर हो जाएगी बेटा आपकी 1/2। इट्स मीन 56 रेज टू दी पावर 1/2। आप इसको इधर भी खत्म कर सकते हो, अगर आप इसको और ज्यादा करना चाह रहे हैं तो 56 को हम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 28 2 14 2 7 7 और 1। इट्स मीन 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 7। तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 7 और होल की पावर 1/2। अब इसको अगर और ओपन करना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रेज टू दी पावर 3/2 इंटू में 7 रेज टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसी के साथ बेटा हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 2 लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।